हेलो एवरीवन, आज हम लोग क्लास 10th की जो बुक है ज्योग्राफी उसकी फर्स्ट चैप्टर कवर करने वाले हैं। और जो ये चैप्टर्स है वो कुछ पार्ट्स में डिवाइड हुए होंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में अगर मैं इसे कंप्लीट करने की कोशिश करूं तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। वीडियो शुरू करने से पहले, पढ़ाने से पहले और इस चैप्टर को समझने से पहले मैं आपसे ये बता दूं कि जो रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट जो चैप्टर है उसको कवर करने के बाद हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे और लास्टली हम इसकी समरी भी देखेंगे। मैं कोशिश करूँगी कि इसकी समरी और जो क्वेश्चन आंसर होंगे उनको एक ही वीडियो में कंप्लीट करके मैं आपको प्रोवाइड कर सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। Can you identify and name the various items used in making the comfortable in our villages and towns? क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हो और नाम बता सकते हो वेरियस आइटम्स की जो विलेजेस और टाउन्स में हमारी लाइफ को आराम बनाते हैं? ऐसे आइटम्स की लिस्ट बनाइए और उनमें किस तरह के मटेरियल्स यूज़ किए गए हैं उनका भी आप नाम बताइए। तो ये तो आपकी एक्टिविटी, आपको सोचना है। बहुत सारे जो आइटम्स हैं आपके आसपास होंगे ही, और उसे सोचना है, देखना है और फिर उसका नाम बताना है और उसमें किस किस तरह के मटेरियल्स यूज़ हुए होंगे वो भी आपको सोचकर बताना है। ओके, so everything available in our environment which can be used to satisfy our needs provided it is technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable can be termed as resource। लिखा है कि वो सभी चीज़ें हमारे जो इन्वायरमेंट में है, वो सभी चीज़ें जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करती है और ये क्या करती है, हमारी जो ज़रूरत है उसको पूरा करती है और इसको बनाने के लिए जो टेक्नोलॉजी है वो अवेलेबल हो, यानी सुलभ हो। ओके, और इसके अलावा इकोनॉमिकली फिजिबल हो। इकोनॉमिकली फिजिबल मीन्स कि अगर वो चीज़ है, अगर कोई चीज़ हम ख़रीदना चाहते हैं, लेना चाहते हैं या उसको एक ट्रांसफॉर्मेशन देना चाहते हैं तो उसके लिए हमें जो पैसे खर्च होंगे, बेशक उसमें पैसे तो खर्च होंगे ही, तो इस तरह से वो चीज़ें जब हमें ज़रूरत होती है और उसके लिए हमारे पास पैसे भी हों और इसके अलावा कल्चरली एक्सेप्टेबल हो, यानी कि जो समाज है उसको एक्सेप्ट करता हो, वो सभी जो रिसोर्स हैं वो सभी जो चीज़ें हैं वो क्या कहलाएंगी? रिसोर्स कहलाएंगे। यानी कि वो सभी चीज़ें जो हमारे इन्वायरमेंट में होती हैं और वो जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करती है और उसको बनाने के लिए जो टेक्नोलॉजी है वो इस्तेमाल की जाती है, इकोनॉमिकली फिजिबल हो वो और कल्चरली वो एक्सेप्टेबल हो, यानी कि समाज उसे एक्सेप्ट करता हो, उसका यूज़ करता हो। ऐसा नहीं है कि उसको बना दिया गया और फिर उसको कोई यूज़ ही नहीं करता, तो फिर वो रिसोर्स की कैटेगरी में नहीं आएगा। ठीक है, तो वो रिसोर्स कब कहलाएगा? जब ये 3 कंडीशन फुलफ़िल होता हो। अगर क्वेश्चन आ जाए कि रिसोर्स को फुलफ़िल करने की रिसोर्स क्या है, उसको फुलफ़िल करने के लिए कौन से कंडीशंस हैं, तो आप इसकी यहाँ जो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल है, इकोनॉमिकली फिजिबल और कल्चरली एक्सेप्टेबल है, तो ये आप उसका नेम लिख सकते हो। ओके, अब यहाँ पर जो है इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस, जो ह्यूमन बीइंग है। अब जो रिसोर्स है वो तो ह्यूमन बीइंग ही तो यूज़ करता है ना, अपने फ़ायदे के लिए ह्यूमन बीइंग ही रिसोर्स को यूज़ करता है और अपने लायक बनाता है और अपने लाइफ को इजी बनाता है। तो ह्यूमन बीइंग जो है वो उसकी रिलेशनशिप किससे है? उसकी रिलेशनशिप है नेचर से, इंस्टीट्यूशन से और टेक्नोलॉजी से।
तो ये आप अगर इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप पूछा जाए तो आप इस तरह से ये फिगर बना सकते हो और अपना आंसर दे सकते हो। ओके, नाउ अब आगे देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स, जो प्रोसेस होती है ट्रांसफॉर्मेशन की, जो प्रोसेस होती है किसकी, चीज़ों की, और जो हमारे इन्वायरमेंट में अवेलेबल होता है वो इंटरेक्टिव रिलेशनशिप होता है उसकी, किसके किसके बीच में होता है, नेचर के बीच में, टेक्नोलॉजी के बीच में और इंस्टीट्यूशंस के बीच में। अब देखिए कि अगर कोई, जैसे कि एक आयरन है, अब आयरन अगर ज़मीन के अंदर है तो वो आयरन इसी तरह से बेकार है। जब उसको निकाला गया और उसको नेचर से, कहाँ से लिया गया, नेचर से लिया गया, नेचर से लेने के बाद उसको उसमें प्रोसेसिंग किया गया, उसको पिघलाया गया, फिर उसको एक शीट में बदला गया और उसके बाद उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इंस्टीट्यूशंस बनाए गए जहाँ से वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। और पब्लिक क्या करती है उसे, ह्यूमन बीइंग क्या करती है उसे एक्सेप्ट करती है, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उसे लेती है और उस आयरन शीट से बहुत सारी चीज़ें बनाती हैं। ओके, तो क्या है ये, इससे हमें क्या समझ में आया, इससे हमें ये समझ में आया कि जो भी चीज़ें हैं उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो, उसकी जो इंटरेक्टिव रिलेशनशिप है वो किसके किसके बीच में है, नेचर, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन के बीच में। ओके, अगर इस तरह से क्वेश्चन भी आ जाए कि इंटरेक्टिव रिलेशनशिप के लिए क्या ज़रूरी है तो आप कह सकते हैं कि नेचर, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन ज़रूरी हैं। ओके, human beings interact with nature through technology and create institutions to accelerate their economic development। जिस तरह से मैंने बताया कि जो ह्यूमन बीइंग है वो नेचर से चीज़ों को लेता है, टेक्नोलॉजी के ज़रिए लेता है और उसको क्रिएट कर, और उसके बाद वो क्रिएट करता है इंस्टीट्यूशंस, जैसे कि कंपनी हो गए, जो कारखाने हो गए, वो क्रिएट करता है। उसके बाद किस लिए क्रिएट करता है, ताकि वो अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सके। ओके, यानी ह्यूमन बीइंग इंटरेक्ट करते हैं नेचर के साथ टेक्नोलॉजी के ज़रिए ताकि वो अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट को एक्सेलरेट कर सके, आगे बढ़ा सके, उसको गति प्रदान कर सके। Do you think that resources are free gifts of nature as is assumed by many? क्या आप सोचते हैं कि जिस तरह से दूसरे लोग सोचते हैं कि जो रिसोर्सेज है वो एक फ्री गिफ्ट्स है नेचर की, क्या आप भी ऐसा सोचते हो? दे आर नॉट, नहीं, ऐसा नहीं है। यानी कि जो रिसोर्सेज है, जिसे बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि ये नेचर की फ्री गिफ्ट्स है, तो क्या आप भी ऐसा सोचते हो? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रिसोर्सेज आर अ फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। जो रिसोर्सेज है वो क्या है, फंक्शन है ह्यूमन एक्टिविटीज़ की। अगर एक ह्यूमन, अगर आयरन को, जो ज़मीन के अंदर आयरन पाई जाती है, अगर वो एज इट इज़ उसको इसी तरह से छोड़ दे तो क्या उसका कोई यूज़ होगा? बिल्कुल भी यूज़ नहीं होगा। जब तक उसे कोई ह्यूमन बीइंग यूज़ ना करे वो रिसोर्स ही नहीं कहलाएगा। ओके, तो रिसोर्सेज क्या है, एक फंक्शन है, ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ का। ह्यूमन बीइंग जब तक उसमें कोई अपना हार्डवर्क नहीं करेगा, उसको यूज़ नहीं करेगा, तो वो रिसोर्स ही नहीं कहलाएगा। ह्यूमन बींग्स देमसेल्व्स आर इसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ रिसोर्सेज। यहाँ लिखा है कि ह्यूमन बींग जो है वो खुद एक महत्वपूर्ण इसेंशियल कंपोनेंट्स है रिसोर्सेज का, यानी ह्यूमन बींग खुद भी एक रिसोर्सेज है। फॉर एग्जांपल कि आप जो भी ये वीडियोस देख रहे हैं कि आप क्या है, आप भी एक रिसोर्स हो अपने पेरेंट्स के लिए या फिर किसी और के लिए, एक रिसोर्सेज है। एक कंट्री के लिए आप रिसोर्स हो सकते हो। ओके, यानी कि आप क्या कर रहे हैं, आप किसी का ख्याल रखते हो, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखते हो, अपने कंट्री का ख्याल रखते हो, तो आप अपना जो
वर्क जो है वो किसको प्रोवाइड कर रहे हो, आप अपने आप को किसको प्रोवाइड कर रहे हो, किसके लाइफ को इजी बनाने के लिए, पेरेंट्स के लाइफ को इजी बनाने के लिए, स्टेट यानी कंट्री जो है उसको आगे बढ़ाने के लिए। ओके, तो आप क्या हैं, आप भी एक रिसोर्स हैं। दे ट्रांसफॉर्म मटेरियल अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट इनटू रिसोर्सेज एंड यूज देम। तो ये जो ह्यूमन बीइंग है वही ह्यूमन बीइंग ट्रांसफॉर्म करता है मटेरियल को जो कि हमारे इन्वायरमेंट में पाया जाता है। और किस में वो ट्रांसफॉर्म करता है, वो रिसोर्सेज में उसको बदल देता है और उसको यूज़ करता है। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी, आई होप। These resources can be classified in following ways। ये जो resources हैं उनको क्लासीफाई किया जा सकता है इन तरीक़ों से। अब किस किस तरह से इनको क्लासीफाई किया जाता है वो नीचे लिखा है, वो हम देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि आखिर क्लासीफाई क्यों किया जाता है, क्योंकि बहुत सारे जो resources हैं अगर हम उसे क्लासीफाई नहीं करेंगे, अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड नहीं करेंगे तो हमें ठीक से समझ में नहीं आ पाएगा कि क्या कौन सा जो रिसोर्सेज किस तरह का है। तो सभी रिसोर्सेज को उसके नेचर के अकॉर्डिंग और ओरिजिन के अकॉर्डिंग उसे डिवाइड किया गया है ताकि हर एक पार्ट को जब हम पढ़ें तो हमें अच्छी तरह से समझ में आ जाए। यहाँ लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। पहला क्या है, ओरिजिन का मतलब होता है उत्पत्ति यानी जन्म लेना, पैदा होना। तो उसके हिसाब से अगर हम बांटे रिसोर्सेज को तो एक होगा बायोटिक और दूसरा होगा अबायोटिक। बायोटिक और अबायोटिक जो होता है वो हमने पिछली क्लास में कवर किया है। पिछला जो हमारा क्लास था, जिस स्टैंडर्ड में आप पढ़ रहे थे, जैसे 6 हो गया, 7 हो गया, उसमें बायोटिक एंड आबायोटिक के बारे में आपने पढ़ा ही होगा। और बायोटिक एंड आबायोटिक के बारे में आगे भी दिया हुआ है इस चैप्टर में, उसे हम अच्छी तरह से क्लियर करेंगे। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, यानी कि कोई भी चीज़ है वो कब समाप्त होती है उसके बेस पर भी हम इसे 2 भागों में डिवाइड करेंगे। पहला रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। ओके, नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। ऑनरशिप क्या होता है? ऑनरशिप का मतलब होता है स्वामित्व यानी मालिकाना। अब इसके बेस पर अगर हम डिवाइड करते हैं तो पहला होता है इंडिविजुअल, दूसरा होता है कम्युनिटी, तीसरा होता है नेशनल एंड चौथा होता है इंटरनेशनल। आगे हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्लियरली हम इसके बारे में जानेंगे। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। अब क्या है कि डेवलपमेंट का हम क्या समझते हैं? डेवलपमेंट से इसका मतलब होता है विकास, है ना। तो डेवलपमेंट के बेस पर जब हम डिवाइड करते हैं तो पहला होता है पोटेंशियल, दूसरा होता है डेवलप्ड स्टॉक एंड तीसरा होता है रिजर्व्स। ओके, तो चलिए आगे हम लोग और भी अच्छी तरह से क्लियर कर लेते हैं इसको। नीचे एक रिसोर्सेज के कुछ पार्ट्स दिए गए हैं, डिवाइड कितने भागों में डिवाइड किया गया है ये सारा कुछ लिखा हुआ है, इसे भी हम लोग कवर कर लेते हैं। ओके, तो रिसोर्सेज जो है वो 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला क्या है? नेचुरल, दूसरा क्या है? ह्यूमन। रिसोर्सेज को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, पहला है नेचुरल और दूसरा है ह्यूमन। अब नेचुरल को भी 2 भागों में डिवाइड किया गया है, पहला है रिन्यूएबल और दूसरा है नॉन रिन्यूएबल। ओके, रिन्यूएबल मतलब कि जिसे हम लोग जो कभी ख़त्म नहीं हो सकती, ठीक है। और नॉन रिन्यूएबल मतलब कि क्या हो जाता है कि जिसे हम लोग दोबारा उसका यूज़ कर सकते हैं, उसे दोबारा बना सकते हैं। ओके, तो रिन्यूएबल भी 2 तरह के होते हैं, एक है कंटिन्यूअस, ओके, और दूसरा है बायोलॉजिकल। कंटिन्यूअस में हम देखते हैं कि यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है, कंटिन्यूअस में विंड एंड वाटर। और बायोलॉजिकल भी जो है वो डिवाइड किया गया है 2 भागों में, पहला है नेचुरल वेजिटेशन और दूसरा है वाइल्ड लाइफ। ओके,
अब नॉन रिन्यूएबल जो है वो भी दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है रिसाइक्लेबल, एग्जाम्पल मेटल्स, और दूसरा है नॉन रिसाइक्लेबल, एग्जाम्पल फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, जैसे कि कोई भी मेटल है, जैसे कि आयरन है, आयरन को ही हम एक एग्जांपल के रूप में ले लेते हैं। आयरन जो है, आयरन को जब हम लोग यूज़ करते हैं ना, तो जब यूज़ करने के बाद जब उसका यूज़ मतलब हमें ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है, जैसे कि उसमें थोड़ी सी छेद हो गई या फिर वो कहीं से घिस गया, तो उसको दोबारा हम लोग रिसाइकिल कर सकते हैं, दोबारा उसको हम लोग उस पर प्रोसेसिंग करते हैं तो उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन दूसरा क्या था, नॉन रिसाइक्लेबल क्या होता है, जैसे कि अगर मान लीजिए एग्जांपल्स के लिए हम लोग फॉसिल्स ले लेते हैं, फॉसिल्स फ्यूल्स ले लेते हैं, उसका हम लोग यूज़ दोबारा नहीं कर सकते। ओके, तो इस तरह से हम लोग इसको डिवाइड करके अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ह्यूमन जो है उसको भी दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला क्या है, स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशंस, और दूसरा क्या है, क्वांटिटी एंड क्वालिटी। स्ट्रक्चर्स मीन्स क्या हो जाएगा, संरचना, और इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या है, संस्था। ओके, इसी तरह से क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा, एंड क्वालिटी का मतलब क्या होता है, क्वालिटी, जिसकी क्वालिटी अच्छी हो, गुणवत्ता, उसे कह सकते हैं। ओके, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज कितने तरह के होते हैं, तो जो हमने डिवाइड किया था पहले और जाना था कि जो रिसोर्सेज है उन्हें किस तरह से क्लासिफाई किया जाता है, ये जो हमने पढ़ा था यहाँ, ये जो हमने पढ़ा है यहाँ। अब इसी को हम आगे क्लियर तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। ओके, ओके, यहाँ लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन। ऑरिजिन के बेस पर, उत्पत्ति के बेस पर कितने भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है बायोटिक रिसोर्सेज और दूसरा है अबायोटिक रिसोर्सेज। अब बायोटिक रिसोर्सेज और अबायोटिक रिसोर्सेज क्या होते हैं। बायोटिक रिसोर्सेज है, दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बायोस्फीयर एंड हैव लाइफ सच एज ह्यूमन बींग्स। ये जो बायोटिक रिसोर्सेज है वो हमें कहाँ से मिलती है, बायोस्फीयर से। अब बायोस्फीयर क्या होता है, जहाँ पर जान होती है, जहाँ पर ज़िंदगी होती है, ठीक है। ओके, तो जो एयर है, एयर में भी जो पंछी वगैरह उड़ते हैं, और फिर पानी के अंदर भी जो फ़िश वगैरह रहती है, और ज़मीन के ऊपर जो बहुत सारे एनिमल्स हैं वो रहते हैं, ह्यूमन बीइंग रहते हैं वो सारे। तो जो ये बायोटिक रिसोर्सेज है वो कहाँ से हमें मिलती है, कहाँ से ऑब्टेन होती है, बायोस्फीयर से ऑब्टेन होती है, और उसमें क्या होती है, लाइफ होती है, जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स में होती है। एग्जाम्पल के तौर पे हम लिखते हैं फ्लोरा एंड फाउना, फिशरीज, लाइवस्टॉक एक्सेट्रा। ओके, तो बायोटिक रिसोर्सेज क्या होते हैं, वो ऑब्टेन की जाती है बायोस्फीयर से, जिसमें जान होती है, जैसे कि वो ह्यूमन बीइंग हो गए, फ्लोरा एंड फाउना हो गए, फिशरीज हो गए, लाइवस्टॉक हो गए, यही सब। ओके, फिशरीज मीन्स क्या होता है, जो मछली की जीवन। ओके, फिशरीज, पानी से हमें क्या मिलता है, पानी में मछली रहते हैं कि नहीं रहते हैं, तो उनका भी यूज़ करते हैं हम लोग ना। तो मछली क्या है, जब वो यूज़ करते तो वो भी क्या कहलाएगा, रिसोर्सेज ही कहलाएगा। ओके, और दूसरा है अबायोटिक रिसोर्सेज। अबायोटिक रिसोर्सेज क्या है, ऑल दोज थिंग्स विच आर कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड अबायोटिक रिसोर्सेज। तो वो सभी चीज़ें, वो सारे रिसोर्सेज जो कि बेजान चीज़ों से बने हैं, ओके, नॉन लिविंग थिंग्स से बने हैं, तो ये जो रिसोर्सेज है वो क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे अबायोटिक रिसोर्सेज। फॉर एग्जांपल रॉक्स एंड मेटल्स। आई होप आपको समझ में आ रही होगी, और जो नेक्स्ट जो पार्ट है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। और यहाँ तक हम एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं ताकि हमारे माइंड से ये आउट ना हो। ओके, तो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि जो रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट होते हैं वो क्या है। तो रिसोर्सेज
जो है वो हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है। ओके, और ये क्या है, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होनी चाहिए, इकोनॉमिकली फिजिबल और कल्चरली एक्सेप्टेबल होनी चाहिए। और जो ये रिसोर्सेज है इनका जो ट्रांसफॉर्मेशन है, प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है, वो इंटरेक्टिव रिलेशनशिप होती है। इंटरेक्टिव रिलेशनशिप किसके बीच में होती है? नेचर की, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन की। ओके, इसके अलावा हमने ये जाना कि जो रिसोर्सेज है उसको क्लासीफाई किया गया है 4 पॉइंट में, और वो पॉइंट क्या है? वो पॉइंट है ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन। इसको डिवाइड किया गया है 2 भागों में, बायोटिक एंड अबायोटिक। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, इसको 2 भागों में भी इसे डिवाइड किया गया है, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। उसके बाद है ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, और उसके बाद है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। ओके, तो इतना हमने जाना। और इसके बाद हमने ये भी जाना कि रिसोर्सेज को किस किस तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं और उसके कितने भागों में उसे डिवाइड कर सकते हैं। ओके, या कितने भागों में डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट है, हमने ये जाना कि अगर ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन जो 2 होते हैं, बायोटिक और अबायोटिक, तो बायोटिक किसे कहते हैं, अबायोटिक किसे कहते हैं? बायोटिक उसे कहते हैं जो बायोस्फीयर से जो मिले, जो जैसे कि ह्यूमन बींग, फ्लोरा एंड फाउना, फिशरीज हो गए, लाइव स्टॉक जिसमें जान होती है। ओके, और अबायोटिक मतलब वो ऐसे रिसोर्सेज जो नॉन लिविंग थिंग से बने होते हैं, उन्हें अबायोटिक रिसोर्सेज कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल हो गया है रॉक्स एंड मेटल्स। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेकेंड पार्ट कवर करेंगे, और होप कि ये जो चैप्टर है वो जल्दी कंप्लीट हो जाए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।